आज मैं एक साइंटिफिक रीज़न पर बात करने जा रही हूँ। ये बताना चाहूँगी आप लोगों की कि हमारी समस्याएँ एकदम से कैसे बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती हैं हमारे सामने, और अगर हम कुछ एक्शन ले लें तो कैसे वो एकदम से हट भी सकती हैं हमारे सामने से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताना चाहूँगी कि आप अगर एक किसी इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, मिलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, आपके फैमिली मेंबर्स बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है, सामने वाले के फैमिली मेंबर्स भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और आप दोनों एक स्टेप लेते हैं कि चलो हम दोनों खुद से शादी कर लेते हैं, क्योंकि आप दोनों प्यार में हो और खुद से शादी करने का डिसीजन ले लेते हो। तो जब तुम प्यार में इतने ज़्यादा होते हो, इतने ज़्यादा खुश होते हो एक दूसरे के पाने की खुशी में, कि उस समय पर तुम ये भूल जाते हो कि हम अपने पेरेंट्स को छोड़ रहे हैं, अपने फैमिली को छोड़ रहे हैं, या अपनी और भी चाहते हैं उनको छोड़ रहे हैं, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा खुश होते हो, उस प्यार को पाने की खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि तुम सब चीज़ों को भूल जाते हो। इवन जब तुम प्यार में होते हो, किसी से बात कर रहे होते हो रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक, तब भी तुम ये भूल जाते हो कि हमारी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमसे कहीं न कहीं दूर जा रहा है। हम बहुत सी चीज़ों पर वर्क नहीं कर पा रहे। वहीं अगर मान लो आपकी उस पर्सन से शादी हो गई और आप वहाँ जाकर दुखी रहने लगे, या आपने जैसा सोचा था वैसा सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो अब आप नेगेटिव हो रहे हो, अब आप दुखी हो रहे हो। जब आप दुखी हो रहे हो तो अब तुम्हें बहुत समस्याएँ बड़ी लगने लगेंगी। जैसे कि तुम्हें लगेगा कि मैंने अपना समय बहुत बर्बाद कर दिया, उस चीज़ को लेके तुम टेंशन होते जाओगे। तुम्हें लगेगा कि मैंने अपने माँ-बाप की कदर नहीं की, माँ-बाप को नहीं समझा, तुम उस चीज़ को लेकर टेंशन में होते जाओगे। तुम्हें बहुत सी चीज़ें याद आने लगेंगी, वो सब चीज़ें जो तुमने अपने प्यार को पाने के लिए छोड़ दी थी। अब वही चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्याएँ बन जाएँगी। अब तुम उनसे रिकवर करना चाहोगे, साथ में तुम्हारा प्यार जो तुमको अब ठीक से नहीं मिल रहा है, तुम्हारे लिए वो भी समस्याएँ बन जाएँगी। जैसे ही तुम्हें कहीं से प्यार मिलना बंद हुआ, या तुमने प्यार के बारे में सोचना बंद किया, तुम्हारी समस्याएँ बढ़ती गईं। तो सीधी-सीधी समस्याओं को काउंटर करने का या समस्याओं को जड़ से खत्म करने का एक ही तरीका होता है कि आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। समस्याओं पे ध्यान देना बंद कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई डिसीज़न ले लिया है, वो डिसीज़न लौट के नहीं जा सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, आप लौट के पास्ट में तो जा नहीं सकते, जाना तो आपको फ्यूचर में ही है। तो जो हो चुका उसको मान लीजिए, जो हो चुका वो बदल नहीं सकता है, लेकिन अब आप अच्छा कर सकते हो, अब कुछ अच्छी चीज़ें बदल सकते हो। तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, जो समस्याएँ हैं उन पर ध्यान बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। बेटर क्या हो चुका है, बेटर क्या होना चाहिए? आप भाग आए, आपने शादी कर ली अपने पार्टनर से, कोर्ट मैरिज कर ली, लव मैरिज कर ली, जो भी हो गया, अब आपके पार्टनर के साथ रहना है। चीज़ें वैसे ही नहीं हो रही हैं जैसा आप चाहते हो, तो करने की कोशिश कीजिए। पार्टनर से बात कीजिए, ठीक से बात कीजिए। समस्याएँ जो होती हैं उन पर ध्यान देना बंद कीजिए। जब हम समस्याओं को ध्यान देना बंद कर देते हैं, समस्या अपने आप ही खत्म हो जाती है। समस्याओं पर ध्यान देंगे, समस्याओं पर हमारी एनर्जी जा रही है। समस्याओं पर ध्यान नहीं देंगे, समस्याओं पर हमारी एनर्जी नहीं जा रही है। एक उसी तरीके से काम होता है जैसे आग। आग को अगर ऑक्सीजन मिल रही है, आग लगती जाएगी। आग को ऑक्सीजन दो ही मत, आग अपने आप बंद हो जाएगी। तो आप परेशानी को, अपनी एनर्जीज़ दो ही मत, आपकी परेशानी खुद से खुद बंद हो जाएँगी। एनर्जीज़ दोगे, परेशानियाँ और बढ़ेंगी।